एक हॉरर और प्रीमियम सस्पेंस वाली हिंदी कहानी है जो रहस्य और डर का एहसास दिलाएगी। शापित हवेली। गांव के बीचों बीच खंडहर बन चुकी वर्मा हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात ढलते ही वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कई बार गांव के नौजवान हिम्मत दिखाने गए, लेकिन सुबह होने से पहले लौटकर नहीं आए। एक दिन गांव के ही पत्रकार अभिषेक ने तय किया कि वो इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगा। कैमरा और टॉर्च लेकर वह अंधेरी रात में हवेली पहुंचा। हवेली के विशाल दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले भरे पड़े थे। जैसे ही वह गलियारे से गुजरा, उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। अचानक दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए। यहाँ मत आना, मौत पास खड़ी है। अभिषेक का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। हवेली के बीचों बीच उसे एक टूटा हुआ आईना मिला। उस आईने में उसका चेहरा दिख ही रहा था, मगर उसके पीछे खड़ी एक औरत भी दिखाई दे रही थी। लंबा घूंघट, लाल लहंगा और खून से सनी हथेलियां। वह पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था, मगर आईने में वह औरत अब मुस्कुराने लगी थी। अचानक हवेली की सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट आई। अभिषेक ने कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन पर वही औरत साफ नजर आई जो धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। वह डरकर पीछे हटते हटते एक कमरे में जा घुसा। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैं राधिका, वर्मा परिवार की बहू। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा बदला चाहती है। जो भी इस हवेली में आएगा, उसका खून मेरी प्यास बुझाएगा। अभिषेक की सांसें थम गईं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों से लाल धुआं निकलने लगा। उस धुएं के बीच वही औरत प्रकट हुई। वह उसके इतने पास थी कि उसकी सड़ी हुई सांस अभिषेक के चेहरे से टकराई। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तभी उसका कैमरा जमीन पर गिरा और आखिरी दृश्य रिकॉर्ड हुआ। अभिषेक के चेहरे पर खून से सनी हथेलियां कसकर लिपट रही थीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अभिषेक का कैमरा पड़ा पाया, लेकिन उसमें जो रिकॉर्डिंग थी, उसे देखकर किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। आज भी जब रात गहरी होती है, हवेली की खिड़कियों से औरत की हंसी और आदमी की चीखें एक साथ सुनाई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको सीरीज की तरह आगे के पार्ट्स में भी बढ़ाऊं, ताकि हर बार नया ट्विस्ट और डर सामने आए?